आज के समय में इंसान तितलियों जैसा हो गया है। जोर से पकड़ो तो मर जाएगा और छोड़ दो तो उड़ जाएगा और प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाएगा। दोस्तों, आज हम इस 3 पॉइंट पर बात करेंगे जो आपको जान लेना बेहतर जरूरी है। इसलिए पेन और कॉपी लेकर अभी से आप बैठ जाइए और इस 3 पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपका जिंदगी में 3 पॉइंट बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि हर घर की एक कहानी है। हर घर में बड़ बुजुर्ग एक ऐसी उलझन में फंस जाते हैं जो समझ नहीं पाते कि इस उलझन से आखिर कैसे निकला जाए। और इस उलझन में फंसने का सिर्फ एक ही कारण है जो कोई और नहीं बल्कि खुद अपने ही। जैसे आपके मामा के लड़का, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, ताता का लड़का, ताए के लड़का, जीजा, देवर, दोस्त, ऐसे जो रिलेशन है ना, जो हमारे अपने ही तो होते हैं। और अपना रिलेशन है, अपने हैं, इसीलिए हम जानबूझकर इन्हें खुद से ज्यादा भरोसा उन पर करते हैं, क्योंकि वे हमारे घर आते हैं जाते हैं, ऐसे आते हैं और जाते हैं जो खुद से ज्यादा उनको भरोसा और विश्वास करने लगते हैं। इसी क्रम में हमारे घर के बड़ बुजुर्ग आपके घर के बड़ बुजुर्ग कहते हैं, यह हमारे घर क्यों आया है, इसका यहाँ आने का क्या मतलब है, इतनी रात आने की क्या जरूरी थी, उसके साथ क्यों जाना है, उसके साथ बात क्यों करते हो। जैसे ये बात हमारे घर के बड़ बुजुर्ग या आपके घर के बड़ बुजुर्ग करते हैं तो हमारे ही घर की औरतें, माताएं, बहनें या बच्चियां कहती है, ये हमारे चाचा का ही तो लड़का है, बुआ का ही तो लड़का है, मौसी के ही तो लड़का है, जीजा ही तो है, देवर ही तो है, ये आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। यानी अपने घर के बड़ बुजुर्ग के ऊपर नजर उठाने लगते, गुस्सा हो जाती है। इसलिए बड़ बुजुर्ग वहां पर चुप हो जाते हैं, ये सोचकर कि अगर हम टाइट करते हैं तो हमारे अपने ही घर में विवाद होने लगेगा, इसलिए चुप हो जाते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। जोर से पकड़ो तो मर जाएगा, इसलिए वो वहां चुप हो जाते हैं, ताकि अगर हम यहाँ कुछ और बोलते हैं तो हमारे अपने घर में विवाद हो जाए, और विवाद में इसलिए चुप हो जाते हैं। ये हो गया जोर से पकड़ो तो मर जाएगा, इसलिए वो ढील देते हैं, छूट दे देते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो उड़ जाता है। यानी उन पर हम जरूरत से ज्यादा विश्वास और खुद से ज्यादा उन पर भरोसा करते हैं, इसे कहते छूट देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। और जब जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं, खुद से ज्यादा उन पर भरोसा करते हैं, तो याद रखिएगा, वही मौसी के लड़का, ताया के लड़का, चाचा का लड़का, मामा के लड़का, जीजा, देवर, ये लोग ही हमारे घर के अंदर घुस कर हमारे घर को बर्बाद कर देते हैं। बहू बेटी को गलत सिखा देते हैं या तो गलत रास्ते पर भटका देते हैं, और जब इस बात का एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुका होता है। ये हुआ पॉइंट नंबर 2, छोड़ देते हैं तो उड़ जाए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये है प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाएगा। तो बड़ बुजुर्ग को कहने का मतलब है कि जोर से पकड़ो तो मर जाएगा और छोड़ दो तो उड़ जाएगा। तो आखिर वो करे तो क्या करे, उन्हें छोड़िए मत ताकि वो उड़ जाए, उन्हें जोर से मत पकड़िए जो वो हम मर जाए, यानी आपका खुद ही घर में विवाद हो जाए, और छोड़ ही मत दीजिए जो उड़ जाए, यानी आपके घर को बर्बाद कर दो। आपको करना है क्या, आपसे प्यार से पकड़िए, यानी उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, पर आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। यानी आप खुद से ज्यादा भरोसा और विश्वास कतई भी उन पर न करें, चाहे वो आपका कितना ही अपना क्यों न हो। इतिहास गवाह है, सोशल मीडिया को पन्ना को पलट कर देख लीजिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा गलती और सबसे ज्यादा विश्वासघात और धोखा कोई यदि करता है तो वो करता है हमारा अपना, जैसे हमारा दोस्त जिस पर हम खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं,
हमारे चाचे का लड़का, ताए का लड़का, मौसी के लड़का, मौसा का लड़का, फुआ का लड़का, मामा का लड़का, ये जो रिलेशन है ना, जीजा देवर, ये सब पर हम खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि हर घर की औरतें, महिलाएं, माताएं बहनें इन लोगों पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करती है, क्योंकि वो लोग मीठा बोलते हैं और मीठा बोलने वाले अक्सर गलत कदम उठा ही लेता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। लेकिन मेरा जो पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चाचा का लड़का, हर ताए के लड़का, हर मामा का लड़का, हर मामी के लड़का, हर फुआ का लड़का, ये हर दोस्त ऐसा ही होता है। पर ज्यादातर ऐसे होता है। जिन पर भरोसा करने से पहले 100 बार अवश्य सोचिए। इसलिए ना उन्हें जोर से पकड़े ताकि आपका घर में विवाद पके, और ना उसे छोड़ दे ताकि आपका घर को बर्बाद कर दे। बस उसे प्यार से पकड़िए जो अपना रंग छोड़ जाए। यानी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ध्यान रखिए, तो कड़ी नजर रखिए, अंदर ही अंदर आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं। आंख बंद करके एक ही पल में भरोसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए।